जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे अपने जिंदगी में दो बार 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का अनुभव का। अपने जिंदगी में 2 ही बार अभी तक मैंने हनुमान चालीसा पाठ 100 बार किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे महात्मा मुनि जो भी अभी वर्तमान समय में है, बड़े बड़े महात्मा मुनि एवं सबसे बड़े महात्मा तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी हनुमान चालीसा पाठ में लिख करके गए हैं कि यह 7 बार पाठ करे जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो यह 7 बार 100 बार, तो इसीलिए हमने अभी तक 2 बार अपने जिंदगी में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ चुका हूँ। इससे पहले भी एक मैंने इस पर प्रसंग दे चुका हूँ, उसमें कुछ शेयर किया हूँ अपना अनुभव, जो क्या अनुभव हुआ मुझे। और आज दूसरी बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अंत तक अवश्य सुनिएगा जो क्या सब अनुभव हुआ है मुझे। ये 2 बार हनुमान चालीसा पाठ 200 बार पढ़ने का अनुभव बारी बारी से पढ़ा हूँ। तो भाइयों, पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो कृपया करके निवेदन है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। जिससे लिखने से क्या होता है, हाथ तो आपका पवित्र होगा ही, लिख करके आँख से देखने से आँख पवित्र होता है, आँख से देख करके बोलने पर मुंह पवित्र हो जाता है, और बोलकर यदि हमारी आवाज़ को कान सुनता है तो कान पवित्र होता है। इसलिए फिर से बोलता हूँ मैं, जय श्री राम। तो भाइयों, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज का प्रसंग 2 बार हनुमान चालीसा पाठ 200 बार पढ़ने का, 2 मंगलवार को पढ़ने का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं, हर मंगलवार के दिन व्रत रख करके और हनुमान चालीसा पाठ, वैसे तो कहिए तो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने में मुझे 100 बार मात्र 4.5 घंटा लगा। 4.5 घंटा कंटिन्यू, ऐसा नहीं है जो हमने 25 बार पढ़ लिया या 21 बार पढ़ लिया, उठ करके कितना देखते हैं आदमी को, उठ करके चाय पानी पी लिया तब बैठा। नहीं, मैं कंटिन्यू बैठता हूँ तो कंटिन्यू, और 4.5 घंटे में हनुमान चालीसा पाठ 100 बार मैं किया। और हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए 4.5 घंटे ही लगा, परंतु उसमें और भी देवताओं का शुरुआत में जैसे संकल्प करना और अपने देवता लोगों का स्मरण करना, पूजा करना, तो वह पूजा करने में हमको 5 घंटा 5.5 घंटा कंटिन्यू में एक आसन पर बैठ करके किया। भाइयों, बात सही है, कहते हैं हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पढ़ने का हम कितनों भी सफाई दे दें, आपको कितनों भी अच्छा से कह दें, उतनी अच्छा से मैं कह नहीं पाता हूँ जितनी अच्छा हम अनुभव कर पा रहा हूँ अपने अंदर से। 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का जितना अंदर से मैं अनुभव कर रहा हूँ, उतना अच्छा से इस प्रसंग में, इस वीडियो में हम बोल नहीं पा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मेरे पास वह शब्द ही नहीं आता है जो हम इस पटल पर, इस वीडियो में आपके लिए रख सको। फिर भी जहाँ तक जय श्री राम की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा है, कोशिश करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। भाइयों, बात सही है, यदि आप खुद ब खुद व्रत रख करके हनुमान चालीसा पाठ 100 बार किसी मंगलवार के दिन करते हैं तो खुद ब खुद आप अनुभव कीजिएगा जो कितना ज़्यादा आप में परिवर्तन आता है। सही बात है, मैं कहते हैं मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, यह बात सत्य है, कटु सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। और 2 बार पढ़ने के बाद हमने अपने आप में पाया, पहली बार जब पढ़ा था तो सबसे ज़्यादा लग रहा था जो मेरा शरीर जैसे एक ऊर्जावान
हो जाता है। जैसे मोबाइल का बैटरी यदि डाउन हो जाता है, आप चार्ज में लगाते हैं और फुल चार्ज मोबाइल होता है, तो उसी प्रकार से लगता है जो शरीर एक तरह से चार्जिंग हो जाता है, रिचार्ज। शरीर का को यदि चार्ज करना है तो हनुमान चालीसा एक बार मंगलवार के रोज व्रत रख करके अवश्य कीजिए, जरूर कीजिए। यदि आप सनातन धर्म से हैं, हिंदू हैं, तो भाइयों जरूर कीजिए। ये अनुभव आप भी समझ में आएगा जब आप कीजिएगा। जब तक आप कीजिएगा नहीं, हम कितनों बोल दें यहाँ नहीं कीजिएगा, तो आप समझिएगा कैसे जो क्या परिवर्तन होता है आप में। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो एक एक करके गिनाना मेरे लिए असंभव सा है। यदि हनुमान जी की कृपा हुई है तभी श्री प्रभु राम की कृपा हुई है, प्रभु श्री राम की कृपा हुई है तभी हम पढ़ पाया हूँ। नहीं तो भाइयों, मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ लेना असंभव है, बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि 5.5 घंटा एक आसन पर बैठ जाना व्रत करके और पढ़ लेना, ऐसा नहीं है जो हम मन ही मन जाप किए हैं, नहीं। हमने उसको पढ़ा है, पाठ किया है। पाठ वह होता है जो मुंह से आवाज निकले, और उस तरह से हमने 100 बार पाठ किया है। गला सूखती है, ऐसा नहीं है जो आपको दर्द नहीं होता है, थोड़ी बहुत होगी। यदि आपको प्रभु श्री राम की कृपा और हनुमान जी की कृपा है तो आप सहजता से पार कर जाइएगा, सहजता से पढ़ लीजिएगा। और भाइयों, पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव होता है जो जैसे लगता है कि जो मन में एकाएक भक्ति उमड़ पड़ती है, प्रभु श्री राम की तरफ राम राम की भक्ति जाग पड़ती है। सोई हुई चेतना, सुसुप्ता अवस्था में जो हमारी चेतना थी, वो लगता है ऊर्ध्वाधर गति से ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि ऐसा अनुभव अंदर से फीलिंग करता हूँ, वह बातें अंदर से जितनी उमंग आ रही है मेरे मुख में, उसके लिए शब्द नहीं, वाणी नहीं आ रही है जो आपको बता पाऊंगा। क्योंकि नो तो मुझे उतना शब्द आ रहा है और नो ही उतना अच्छा से मुझे बोलने आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। हम तो ये चैनल बनाए यूट्यूब का इसलिए बनाए, हमारे ऊपर व्यूज नहीं आता, सब्सक्राइबर नहीं आता, कोई टेंशन हम नहीं लेते हैं। व्यूज आवे ना आवे, सब्सक्राइबर आवे ना आवे, हम कर्म अच्छा कर रहे हैं और कर्म अच्छा, अपने कर्म का एक तरह से प्रभु के दरबार में एक गिनती के लिए यूट्यूब पर रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। कहिए क्यों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये तो देखेंगे जो हमारे दादा, हमारे परदादा क्या कर रहे थे। इसके लिए भी हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, और वह रिकॉर्ड एक यूट्यूब समझिए पुस्तक है, ग्रंथ है, मेरे लिए वहाँ पे रखा रहेगा। क्योंकि लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उतना अच्छा न मुझे हिंदी आता है, न उतनी अच्छी ज्ञान है, न उतना अच्छा बोल पाता हूँ, न उतना अच्छा साजबाज है, न ही मेरे पास कुछ प्रभु के लिए श्रृंगार का कोई सामान है। बस मेरा जो कुछ भी है वह मेरा हृदय है, मेरा मन है, मेरा तन है, जो प्रभु को अर्पण है। मैं इतना कहता हूँ प्रभु को, जो मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास सिर्फ व सिर्फ मेरा मन, मेरा तन, मेरा अर्पण जो भी है वो सब प्रभु आपको समर्पण। तो भाइयों, ये बात मैंने इसको जितना बार मैं पढ़ूंगा, और इच्छाएं प्रबल है। एक बार, 2 ही बार हुआ है अभी जिंदगी में। प्रभु को कहते हैं, प्रभु जितनी बार हमारी आकांक्षा है और जितना बार आपका ये हमारे ऊपर कृपा है, बरसती रहे, आपकी कृपा इसी तरह से बरसती रहे, और हमें ताकत, भक्ति का ताकत, भक्ति का उन्माद, भक्ति का जो भी है अंत, भक्ति का जहाँ अंत होता है वहाँ तक प्रभु हमें पहुँचाने की कृपा कीजिए। प्रभु श्री राम से भी कहते हैं, उनके भक्त श्री हनुमान से भी कहते हैं। कहिए क्यों? क्योंकि अपने जिंदगी में मैं सोच रहा हूँ जो हनुमान चालीसा पाठ हर मंगलवार को करूँ, लेकिन यह मेरे जैसे तुच्छ
मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन में रहते हुए बहुत सी बाधाएं आती है। मेरा अब प्रण है जो मैं हर मंगलवार को करूं, लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो मैं श्री हनुमान जी पर, प्रभु श्री राम पे छोड़ देता हूं, जो आपकी मर्जी नहीं हुई। नहीं तो हमारी इच्छा रहती है हर मंगलवार को करूं, और हर मंगलवार नहीं कर पाता हूं। जब भी कर पाऊंगा आप लोगों से शेयर अवश्य करूंगा और करते रहूंगा। आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे आप लोगों के साथ मैं साझा करता रहूंगा। ये जो देख रहे हैं अश्रुपात, ये हमें पूजा पे भी आता है, और ये यदि हम प्रसंग बोलने लगता हूं तो भी आता है। तो ये हमारे द्वारा नहीं आता है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा है, जो उनका नाम लेते लेते अश्रुपात होता है। हमारी बस की बात नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। ये उन्माद जब आप में भी जगेगा, आपकी आंखों से भी अश्रुपात होगा। जरा बढ़िए तो प्रभु के दरबार की ओर देखिए, दरबार ही उठ करके आते हैं आपकी ओर। जय श्री राम। प्रभु करे सब सुनने वाले का कल्याण। वीडियो को अंत करता हूं, और जितने भी भाई गण हैं, यदि सुने होंगे, अंत तक सुने होंगे, तो सुनने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण, और जरूर पढ़िए अपने जिंदगी में 100 बार हनुमान चालीसा। जय श्री राम।